हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई जो रिएक्ट जेएस का यूज़ मेमो हुक है ना, वो करता क्या है। मतलब इससे पहले तो हमने समझा था कि यूज़ मेमो हुक है क्या, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूज़ मेमो हुक करता क्या है। भाई इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो भी थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा, एकदम हल्का सा मतलब प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग उस लेवल तक नहीं आए जहाँ पे हम लोग समझे कि कैसे उसको यूज़ करना है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन है यूज़ मेमो के बारे में कि उसमें क्या पैरामीटर पास करते हैं, फिर पैरामीटर का टाइप क्या है, फिर वो क्यों है, वो ऐसा वैसा, मतलब बहुत कुछ है। तो आज की वीडियो भी थ्योरेटिकल है, बट आपको पूरा समझाऊंगा एक एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है व्हाट डू यूज़ मेमो हुक, मतलब भाई जो भी इंग्लिश में समझ लेना कि सिंपली मेरा कहने का मतलब ये था हिंदी में कि यूज़ मेमो हुक एक्चुअल में करता क्या है, उसका क्या फंक्शन है, मतलब वो क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं या फिर वो करता क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे भाई लिखा है, ये कर्सिव में तो थोड़ा सा पढ़ने में भी दिक्कत हो सकता है, मैं सिंपली आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। तो यूज़ मेमो इज़ ए रिएक्ट हुक, ठीक है, दैट भाई क्या लिखा हुआ है, दैट सेव्स, हाँ दैट सेव्स द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन। अब भाई अब पढ़ेंगे ना ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ के भी सुनाते हैं, पढ़ने के बाद भी कोई सेंस नहीं बनेगा आखिर भाई, मतलब क्यों ऐसा है। लेकिन ठीक है चलो पढ़ते हैं एक बार। इसका फॉन्ट नॉर्मल कर दे क्या, रुक जाओ नहीं तो भाई ये फॉन्ट फैमिली ओपन सेंस कर देते हैं या रोबोटो कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो अब पढ़ने में इजी होगा। यूज़ मेमो इज़ ए रिएक्ट हुक, यूज़ मेमो का रिएक्ट हुक है दैट सेव्स द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन। वो क्या करता है, सेव करता है रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन, किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट को सेव करता है, सो दैट इट डजेंट या फिर डज नॉट हैव टू बी डन अगेन एवरी टाइम इन द कॉम्पोनेंट अपडेट और रिरेंडर। अब ये पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ने का मतलब क्या समझ, मतलब क्या मतलब बनता है, कोई सेंस भी नहीं बनता है ना कि क्या चीज़, मतलब कौन सा कैलकुलेशन, भाई कौन सा कैलकुलेशन, क्या सेव हो रहा है, हम तो कुछ सेव भी नहीं कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है। तो आपको इजीली समझाते हैं, ठीक है। इस वीडियो में ये थ्योरेटिकल है, बट इसमें कम से कम बताएंगे ताकि हर एक वीडियो में आपको मतलब थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिले और आप अच्छे से सीख पाए। तो ये जो यूज़ मेमो हुक है ना, ये क्या करता है, ये जस्ट ना ये सेव करता है आपके वैल्यू को ना, कैश मेमोरी में बोल सकते हो, कैश कर लेता है, कैश या कैच जो भी बोलते हैं ना, कि वो जैसे आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है, रील्स देखते हैं, और आप नेक्स्ट बार जब इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, रीओपन करते हैं, तो आपका मतलब इंस्टेंटली कैसे वो फटाफट मतलब रील दिखने लग जाता है, कहीं ना कहीं वो कैश करके रखता है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि आप जब लास्ट में वो क्लोज करने वाले होते हैं, उससे पहले ही वो लास्ट में कुछ ना कुछ कैश में रखता है, ताकि आप जब फिर से रीओपन करें तो दिखाए। तो यहाँ पे भी कोई वही उसी तरह का चीज़ है कि जो ये यूज़ मेमो हुक है ना, ये आपके कैलकुलेशन का, अब आप बोलेंगे भाई हम कौन सा कैलकुलेशन चला रहे हैं, ठीक है, वो आपको आगे अभी समझ में आएगा, वीडियो में आगे अलग अलग सीरीज़ में समझ में आएगा। फिलहाल के लिए मान कैलकुलेशन मतलब कुछ भी हो सकता है। वो कैलकुलेशन का सिंपल मतलब होता है कोई भी फंक्शन को रन कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर 2+2 एक फंक्शन बनाते हैं जो कि रिटर्न करता है 4, या फिर कोई फंक्शन बनाते हैं जो कि रिटर्न करता है 10 एरे रिटर्न कर दिया। आपने ऐसा फंक्शन बनाया जो 2 नंबर को ऐड करता है, ठीक है। आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया जो भाई नेटवर्क से डेटा फेच करके रिटर्न करता है। आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया जो मान के चलो किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, मतलब ये रिटर्न करता है। तो रिटर्न जो करेगा ना, वही चीज़ कैलकुलेशन का मतलब यहाँ पे वही हुआ। अब कैलकुलेशन मतलब ये नहीं है कि भाई जोड़ घटाव करने, मतलब वो भी हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन मतलब कुछ भी एक टास्क परफॉर्म होना जो कि कुछ रिटर्न करेगा वैल्यू को, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट के बारे में बोला गया कि यूज़ मेमो इज अ रिएक्ट हुक दैट सेव्स द रिजल्ट, जो रिजल्ट होगा यानी रिजल्ट ऑफ ए क्या, रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन, यानी कोई भी फंक्शन जब आप कॉल करेंगे ना, ठीक है, उसमें जो परफॉर्म होगा टास्क को, जो कुछ भी रिटर्न करेगा, उसको बोला जा रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ ए रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन, यानी उस कैलकुलेशन का क्या रिजल्ट आया उसको वो सेव करता है, यानी कैश कर लेता है, ठीक है। तो ठीक है भाई कैश कर लिया, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है भाई चलो कैश कर लिया, सो दैट इट डजेंट हैव टू बी डन अगेन एवरी टाइम, मतलब कि उसको बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े। भाई क्या दिक्कत है अगर बार बार कैलकुलेशन करे तो, अगर एक फंक्शन है जो कि डेटा को फेच करे, या फिर एक फंक्शन है जो ना कुछ मान के चलो भाई 2+2 को जोड़ के 4 दे रहा है, ठीक है, मान के चलो कोई भी इनपुट नहीं जा रहा, मान लो, ठीक है, कुछ देर के लिए, वो अगर बार बार भी अगर कैलकुलेट करे और रिटर्न करे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। जब हमको दिक्कत नहीं है भाई, इसको रिएक्ट हो क्या दिक्कत है, आपको इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको रीज़न पता नहीं है कि अगर बार बार कैलकुलेट करेगा तो उससे क्या नुकसान होगा। अगर आपको पता है कि बार बार कैलकुलेशन यानी बार बार वो फंक्शन रन होने से क्या नुकसान होगा, क्या असर पड़ेगा एप्लीकेशन पे, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। तो फिर वो नुकसान के बारे में पता होगा ना, तब आप समझ में आएगा कि नहीं भाई ये चीज़ ना, तब ये फ़ायदेमंद है। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता कि क्या नुकसान होगा अगर एक फंक्शन बार बार कॉल होता है उसके अंदर। अब कैलकुलेशन का अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, समझे कोई हैवी कैलकुलेशन, मान के चलो एक ऐसा फंक्शन है जो भाई 10-15 हज़ार भाई एरे को, ऑब्जेक्ट को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप डाउन का आइटम्स बना रहे हैं मैप करके एरे ऑफ आइटम, वो हो गया हैवी कैलकुलेशन, समझ में आया। तो उसको बार बार करोगे हर एक रीजन में, क्या बोल रहा है कि डजेंट हैव टू बी डन अगेन एवरी टाइम, यानी हर बार
भाई एक बार हो तो चलो ठीक है, बार बार वही सेम चीज़ को तुम बार बार करोगे तो कहीं ना कहीं एक मेमोरी कॉस्ट तो बैठ रहा है ना। द कॉम्पोनेंट अपडेट और रीरेंडर, यानी हर एक जो कॉम्पोनेंट अपडेट है एवरी, देखो ना एवरी टाइम द कॉम्पोनेंट अपडेट्स, यानी हर एक टाइम जो कॉम्पोनेंट अपडेट होगा या फिर रीरेंडर होगा उस पर ये कैलकुलेशन बार बार ना हो, यानी वो सेव कर लेता है, समझ गए। तो क्या करता है ये ना रिएक्ट, अगर आपको एक लाइन में समझाएं इस वीडियो में, ये जो यूज़ मेमो हुक है ये आपको उस कैलकुलेशन को कैश कर लेता है, यानी उसको सेव कर लेता है और बार बार वो कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि उसको उसने कैश कर लिया, ठीक है, सेव कर लिया। अब जब भी उसको फिर से ज़रूरत पड़ेगा ना तो फिर से वो वही सेव वाला वैल्यू देगा, तो क्या हुआ, बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। लेकिन बार बार कैलकुलेशन होगा कैसे, चलिए समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल, जबकि इसमें देना नहीं चाहिए बट मैं आपको सिंपली इस वीडियो में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मान के चलो क्या बोले, यहाँ पे एक ना काउंटर फंक्शन बना रहे हैं ताकि आपको रीरेंडर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आए। यूज स्टेट काउंटर सेट काउंटर, इसका वैल्यू दे है 0, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं h1 काउंटर देते हैं 0 आ रहा है, ठीक है। एक बटन देते हैं जो कि काउंटर को अपडेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, मान के चलो एक फंक्शन है, ठीक है। अभी ना ये फंक्शन उतना हम रियलिस्टिक तरीके से आपको नहीं दिखा पाएंगे बट दिखाएंगे ज़रूर। वो रियलिस्टिक तरीका आपको आने वाले वीडियो सीरीज़ में दिखाएंगे जहाँ पे एक्चुअल में टाइम बहुत हेवी ले रहा होगा और हमारा एप्लीकेशन हैंग करेगा, टेंशन मतलब वो हम बिल्कुल करेंगे। फिलहाल के लिए बस मान के चलो कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा मान लो, ठीक है, क्योंकि ये तो भाई सेकंड वीडियो है, तो अब भाई अब सेकंड वीडियो में पूरा का पूरा थोड़ी आपको मतलब है ना, जो सीखोगे तो स्टेप बाय स्टेप सीखोगे ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप साइंस पढ़ लिए 10 क्लास में तो आपको साइंटिस्ट वाला कुछ बता देगा कि चलो भाई रॉकेट कैसे बनाते दिखाते, ऐसा नहीं होता ना, आपको एकदम लीनियर में जाना पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फिर आने वाले वीडियोज़ में आप सीख जाओगे, समझ जाओगे कि एक्चुअल में मैं क्या बोलना चाहता था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले। तो मान के चलो एक फंक्शन यहाँ पे देते हैं, मान के चलो कुछ भी, मान के चलो क्या बोल सकते हैं भाई, रिजल्ट लिख देते हैं क्योंकि रिजल्ट वाला टर्म यूज़ कर रहे थे ना, तो रिजल्ट लिखते हैं। और एक फंक्शन यहाँ बनाते हैं, फंक्शन जनरेट रिजल्ट। ये सेकेंड वीडियो इसलिए ज़्यादा हम यहाँ पे रियलिस्टिक एग्जांपल नहीं दिखा रहे हैं बट आपको दिखाएंगे ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एक टेस्ट के लिए कंसोल लॉग लिखते हैं ताकि पता चले फंक्शन कॉल कब कब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हेलो कॉल किया जा रहा है, और मान लो कुछ एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, क्या ही बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब भाई क्या बोल सकते हैं, जैसे रिटर्न करते हैं एरे डॉट फ्रॉम, जिसमें कि रुको ऐसा नहीं करते हैं, नॉर्मल वाला करते हैं ना, न्यू एरे, इसमें मान लो कि भाई 1000 एरे दे रहे हैं, इसमें फिल कर दे रहे हैं, ओके, ऐसा वाला कुछ भी, ठीक है, कुछ भी मतलब ऐसा टाइप से, ठीक है। और इसको यहाँ पे कॉल हो रहा है और यहाँ पे ना जस्ट h2 दे के रिजल्ट डॉट लेंथ ऐसा लिख रहे हैं, मान के चलो कि ऐसा दिखाना है कि हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं रिजल्ट, जिसमें कि ना जनरेट रिजल्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि 1000 एरे को जनरेट कर रहा है। जैसे मैंने बोला एकदम सिंपल एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो 1000 एरे को जनरेट कर रहा है और उसमें मतलब रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखेंगे h2 में, ठीक है, h2 में दिखेगा, देखो यहाँ पे 1000 दिख गया, ठीक है। अभी देखना भी होगा क्या, रुको चलो और कुछ तो नहीं हो रहा था, रिलोड करते हैं इसको एक बार, ठीक है। 2 बार नहीं आएगा, ये 2 बार इसलिए आ रहा है क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड होगा, जहाँ तक हमको लग रहा है। ये तो स्ट्रिक्ट मोड है ना, इसलिए 2 बार आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेना, एक ही बार है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे ये समझना, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे ये समझना। मैं काउंटर को बढ़ाऊंगा ना, मेरे को मान के चलो काउंटर बढ़ाना है, मैं जितना बार काउंटर बढ़ाऊंगा देखो ये कॉल हो रहा है, मतलब ये लॉग आ रहा है। क्यों लॉग आ रहा है, क्योंकि जब भी मैं काउंटर क्लिक कर रहा हूँ तो काउंटर तो मेरा बढ़ रहा है लेकिन कोड ना पूरा रन होगा। ऐसा थोड़ी कि काउंटर बढ़ा बाकी कोड रन नहीं हुआ। जब मैंने काउंटर को बढ़ाया ऑन क्लिक किया, सेट काउंटर इंक्रीज हुआ, तो ये कोड भी तो रन हुआ। अब जब ये कोड रन हुआ ना तो ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है ना भाई, 1000 एरे मान के चलो लाखों में कुछ देता है यहाँ पे, ठीक है। और हमें पता कैसे चल रहा है क्योंकि कॉन्सोल लॉग हो रहा है। ये बार बार अगर कॉल नहीं होता तो फिर कॉन्सोल लॉग तो हमें इतना नहीं दिख रहा होता, राइट। तो यानी कि
जब भी हमारा कंपोनेंट रीरेंडर कर रहा है, ठीक है, जब भी हमारा कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है, यानी रीरेंडर का वो अपडेट कर रहे हैं तो रीरेंडर हो रहा है ना, काउंटर चेंज हो रहा है। जब काउंटर चेंज हो रहा है तो फिर से इसको रेंडर करना पड़ रहा है, रीरेंडर हो रहा है कंपोनेंट, रीअपडेट हो रहा है ना, तभी तो अपडेटेड वैल्यू दिख रहा है काउंटर पे। तो ऐसा सिचुएशन पे क्या हो रहा है कि ये फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, भी एक्सपेंसिव फंक्शन। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था इतने देर से कि जो रिएक्ट का यूज़ मेमो हुक है ना, वो क्या करता है, वैल्यू को, इस रिजल्ट को ना, ये जो इसका रिजल्ट है ना, ये इसका जो एक्चुअल में जो रिटर्न कर रहा है, एक्चुअल में उसको रिजल्ट बोलते हैं, उसको ना वो कैश कर लेगा। और जब उसको कैश कर लेगा ना, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रीरेंडर पे वो वैल्यू फिर से कॉल नहीं करेगा, इस फंक्शन को फिर से रिकैलकुलेट नहीं करेगा यूज़ मेमो को, वही पुराना वैल्यू देगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं उस सिचुएशन, उस कंडीशन में आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे, जब वो रिकैलकुलेट करता है, रीरेंडर मतलब फिर से कॉल करता है। लेकिन नॉर्मली इसको समझे तो उसको कैश कर लेता है ना। तो बार बार देखो, अभी अगर 5 बार बटन को क्लिक किया तो 5000 बार तो आया ना यार, कम से कम 1-1000 करके हर बार जनरेट हुआ, राइट। ये चीज़ नहीं होता, ठीक है, अगर हम लोग यूज़ मेमो को यूज़ कर रहे होते। तो जब आप एप्लीकेशन को बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है, तब वो समझ में आता है कि हाँ भाई परफॉर्मेंस मैटर करता है, और उसी जगह पे आता है यूज़ मेमो हुक। तो क्या करता है यूज़ मेमो हुक, सिंपली जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया कि यूज़ मेमो जो है एक रिएक्ट जेएस का हुक है, जो कि कैलकुलेशन के रिजल्ट को हमें सेव कर लेता है, कैश कर लेता है, ताकि हर एक रीरेंडर में, हर एक कंपोनेंट अपडेट में वो वैल्यू रिकैलकुलेट ना हो, यानी वो वैल्यू का जो फंक्शन कैलकुलेशन वो रिकैलकुलेशन ना हो, रिकैलकुलेट ना हो, वही कैश किया हुआ वैल्यू में मिले, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ मेमो हुक अगर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, मान के चलो अगर हमें अभी नहीं आता, अभी सीख रहे हैं ना, मान के चलो आता, तो क्या होता है, जब जब हम काउंटर को अपडेट करेंगे ना, तब क्या होता कि ये हर बार नहीं रिकैलकुलेट होता, ये जस्ट कैश वैल्यू में देता, जो एक बार ये रिटर्न किया था ना वही वैल्यू में मिलता। तो बार बार ये फंक्शन कॉल ही नहीं होता, मतलब ये कॉल नहीं होता तो ये लॉग भी नहीं होता, तो हम समझ जाते कि हाँ भाई फंक्शन तो कॉल नहीं हो रहा है, मस्त चीज़ है ना। तो हम लोग इस सीखने के स्टेज पे, प्रोसेस पे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यूज़ मेमो हुक करता क्या है, ठीक है, यूज़ मेमो हुक क्या है वो समझ में आ गया। और आज के इस वीडियो में यूज़ मेमो हुक करता क्या। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर मेरा अकाउंट है, वहाँ पे आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, और सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।